प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 7 पानी के प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे समझेंगे। पानी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में भी पानी का प्रयोग किया जाता है। पाठ 7 पानी के प्रयोग। क्या डूबा क्या तैरा। आयशा बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी वो बन रही थी। पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती। जैसे जैसे पूरी फूलती जाती वैसे वैसे ऊपर आती जाती और तेल पर तैरने लगती। एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गूँथे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी में भरे बर्तन में डाला, पर यह क्या, वह तो डूब गई। सोचो और अंदाज़ा लगाओ। अब हम इस पैराग्राफ के प्रश्न बोलेंगे और समझेंगे। अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह क्या तैरती या डूबती। अगर फूली हुई पूरी को पानी से भरे हुए बर्तन में रखेंगे तो वह तैरने लगती है, क्योंकि उसमें भाप भरी रहती है, इस कारण वह तैरती है। स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी। और चम्मच, स्टील की प्लेट पानी में तैरने लगेगी और वह छोटी चम्मच है वो पानी में नहीं तैरेगी, क्योंकि स्टील की प्लेट ज़्यादा हल्की होती है और वह ज़्यादा पानी हटाती है। चम्मच कम पानी हटाती है, इस कारण से चम्मच डूब जाती है। प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा। प्लास्टिक का ढक्कन बहुत हल्का होता है, वह पानी में तैर जाएगा। तलने पर पूरियाँ क्यों फूल जाती हैं। तलने पर पूरियाँ इसलिए फूल जाती हैं जब उसमें भाप होती है, वह भाप बन जाती है और भाप के कारण पूरी फूल जाती है। इस कारण पूरियाँ तलने पर फूल जाती हैं। शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकाल कर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने धीरे साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही। साबुन भारी होती है, वह पानी में तैरती है। साबुनदानी प्लास्टिक की है और वह पानी में तैरती रही। हल्की होने के कारण आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा, कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं। पानी में कुछ चीज़ें डूब जाती हैं। बच्चों, तुमने कागज़ की नाव बनाई है और वह पानी में तैरती है। तुम लोग भी उसको तैराते हो। और देखो, आज एक कविता है। देखो चाचा इस सुई को तैरना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्का फिर भी डूबी। और वह बहती नहीं रवानी। पानी का जहाज अपने भार से अधिक पानी हटाता है, जबकि सुई अपने भार से कम पानी हटाती है। इस कारण सुई डूब जाती है, जबकि पानी में जहाज तैरता रहता है, वह डूबता नहीं है। साबुन पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि साबुन भारी होती है, ठोस होती है, जबकि साबुनदानी हल्की होने के कारण डूबती नहीं है। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगी। उन्होंने
आयशा से कहा, अंडे उबलने के लिए रख दो। हाँ, पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लेते हैं, उसमें एक साबुत नींबू डालते हैं और उसमें आधा आधा चम्मच नमक डालते हैं तो नींबू भी पानी में तैरने लगते हैं, क्योंकि पानी भारी हो जाता है नमक डालने के कारण, और इस कारण से नींबू ऊपर आ जाता है। मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। क्या इतना नमकीन पानी भी चख पाओगे? नहीं, इतना नमकीन पानी नहीं चख पाते, ये बहुत कड़वा लगता है। सबसे मज़े की बात यह है तो मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। मृत सागर की क्या क्या विशेषताएं हैं? मृत सागर दुनिया का सबसे अधिक खारा सागर है। इसके 1 लीटर जल में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। इस सागर में कोई भी वस्तु कभी डूबती नहीं है। यही मृत सागर की विशेषताएं हैं। क्या घुला क्या नहीं। आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्कर-पारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा, मैं पहले बाजार हुआ हूँ, आकर शक्कर-पारे बना दूँगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोल कर रखो। हामिद ने सोचा, जल्दी ही कर लूँ, फिर टीवी देखूँगा। तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? पानी में शक्कर घोलने के लिए सबसे पहले पानी को गर्म करेंगे, उसमें शक्कर डाल देंगे और तेज़ी से उसको चलाएंगे और वह जल्दी से शक्कर घुल जाएगी। तीन चार साथियों के समूह बनाओ। प्रयोग के लिए 4-5 गिलास और तालिका में लिखी चीज़ें इकट्ठी करो। 1 गिलास में कुछ पानी लो। कोई एक चीज़ 1 गिलास में मिलाओ, जो देखो तालिका में लिखो। नमक पानी में घुल जाता है। मिट्टी पानी में नहीं घुलती है। चाक पाउडर पानी में नहीं घुलता है। 1 चम्मच दूध पानी में घुल जाता है। तेल पानी में नहीं घुलता, ऊपर तैरता रहता है। पानी में घुलनशील और अघुलनशील वस्तुएं। पानी में घुलनशील वस्तुएं होती हैं नमक, शक्कर। पानी में अघुलनशील वस्तु होती है मिट्टी, चाक पाउडर, तेल, और पानी में घुलनशील दूध होता है। क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है या नहीं? क्यों? पानी में घुलने के बाद नमक नहीं दिखता है क्योंकि यह पानी में घुलनशील है। क्या पानी में नमक नहीं है? अगर है तो कहाँ? पानी में नमक इसलिए नहीं दिखता है कि वह घुल जाता है। नमक और चाक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर रखा? इसका उत्तर होगा, नमक और चाक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर नमक तो घुल जाता है, परंतु चाक पाउडर नहीं घुलता है। उसे हम कपड़े से छानकर अलग कर लेते हैं। आयशा और हामिद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही हैं। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तेल पानी में घुल गया? नहीं, हम समझेंगे कि तेल पानी में नहीं घुलता है। बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफ़िन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें तेल की टपकाईं। उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाईं। टिफ़िन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेज़ी से बहकर आगे निकल गईं, जब कुछ पीछे रह गईं। हम इस प्रकार समझते हैं कि पानी बहुत तेज़ी से बह जाता है, तेल धीरे धीरे बहता है। पानी कहाँ गया?
एक दिन आयशा की मम्मी चाय बना रही थी। वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गई। थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ बर्तन में रह गया था। ये ऐसा इसलिए हुआ कि पानी तो भाप बनकर उड़ गया और जो हमने शक्कर वगैरह चाय डाली थी उस वह बच जाती है, बाकी पानी भाप बनकर उड़ जाता है। चिट्टी और चिन्ना बाबू ने घर में आम पापड़ बनाने के लिए धूप में क्यों रखा होगा? आम पापड़ बनाने के लिए धूप में इसलिए रखा जाता है कि उनका पानी भाप बनकर उड़ जाए। तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें धूप में रखकर बनाई जाती हैं? हमारे घर में बड़ी बनाई जाती हैं, धूप में रखकर बनाई जाती हैं, सेवइयाँ बनाई जाती हैं आदि धूप में रखकर बनाई जाती हैं और पापड़ भी धूप में रखकर सुखाए जाते हैं। दांडी यात्रा। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से लोग बहुत परेशान थे। नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा नहीं हो सकता था। लोगों को मजबूरी में दुकानों से बहुत महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर क्यों बंदिश है। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की और नमक बनाकर अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ा। समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भरकर गड्ढों में भर दिया जाता है और तेज़ धूप में जब वह सूख जाता है पानी, तब नमक के ढेर बचे रहते हैं। दांडी यात्रा। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब की थी और क्यों की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा सन 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए की थी। पहले हमारे यहाँ नमक बनाने पर प्रतिबंध था। पूरा अधिकार अंग्रेज़ों का था। हम नमक नहीं बना सकते थे। गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक बनाया और अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ा था। अब हम अगला प्रश्न समझेंगे। नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है और जब तेज़ धूप में पानी सूख जाता है तो नमक के ढेर रह जाती है। इस प्रकार नमक बनाया जाता है। धन्यवाद बच्चों।